दोस्तों, जब एक तंजानिया का लड़का अपने यहाँ खेलने आता है भारत में, उसका कुछ ओलंपिक सिस्टम था, ओलंपिक खेलने आया था, किसी खेल को, किसी गेम को। उसके बाद जब वो यहाँ रहता है लगभग 2 महीने, और 2 महीने के बीच में जो उसकी परफॉर्मेंस थी, वो अपनी कर रहा था, कुछ प्रैक्टिस भी कर रहा था यहाँ रहकर, और उसके बाद कुछ जो उसका खेल था, वो भी खेल में हिस्सा लेने आया था। इसी बीच जब वो दिल्ली में रहता है और दिल्ली में रहकर उसको पहले तो कमरे की ज़रूरत थी। पहले तो उसने सोचा कि मुझे कुछ कम पैसों में और ऐसी जगह कमरा मिल जाए जहाँ पर मैं रह सकूँ और मैं अपने आप को कंफर्टेबल समझूँ। इसलिए उसने पहले बसंत विहार जाता है, उसके बाद फिर वो लक्ष्मी नगर पहुँच जाता है, और वहाँ जाने के बाद फिर वो सकूर बस्ती की तरफ निकल जाता है। वहाँ उसको एक कमरा मिल जाता है। कमरा ऐसे मिल जाता है कि वो एक चाय की टपरी पर चाय पीने के लिए खड़ा हो जाता है, तो वहाँ ऐसे ही बात करता है कुछ लोगों से, जो कुछ पढ़े लिखे थे, जो ड्यूटी आने जाने वाले थे, उन लोगों से बात करता है, कुछ हिंदी और कुछ इंग्लिश में मिलाकर। उनसे जब बात की तो उसने कहा कि कमरा चाहिए, और जब कमरा मिलता है तो एक विधवा महिला का उसके यहाँ कमरा मिल जाता है। विधवा क्या, तलाकशुदा महिला थी, और फिर उस तलाकशुदा महिला ने जब उससे किराए के लिए पैसे लेने जाती है, तो देखती है कि वो अपने फ़ोन में कुछ अश्लील वीडियो देख रहा है और अपने शरीर के साथ कुछ खेल रहा है। ये देखकर वो भी उस पर फ़िदा हो जाती है, क्योंकि उसको भी लगभग कई महीने हो चुके थे शादी होकर और तलाक होने के बाद। उसकी भी कुछ इच्छा जागृत हो जाती है, फिर दोनों इंटीमेट होते हैं, और उनके जब रिलेशन बनते हैं, तो कहानी कुछ अलग बन जाती है। क्या हुआ था इस कहानी में वो भी जानेंगे इस कहानी के माध्यम से। तो आप इस घटना में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और घटना को पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो ज़रा-सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक करके एक छोटा-सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें, और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम ज़रूर लिख दिया करें। और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार विज़िट किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है, हमारा मोटिव बढ़ता है, और ये हमारी हेल्प भी होती है आपके माध्यम से। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली और आप देख रहे हैं माई सफ़र तक। आज की कहानी शुरू होती है तंजानिया से। वहाँ से एक लड़का खेलने के लिए जब भारत में आता है, यहाँ आने के बाद उसको सीधा दिल्ली उतरता है, और दिल्ली एयरपोर्ट पर वहाँ से फिर वो सफ़र करता है, दिल्ली घूमता है पहले, और फिर वो एक कमरा सोचता है कि मुझे फिक्स कमरा मिल जाए, जहाँ पर रहकर वो अपना कोर्स करे, कुछ जो वहाँ की ट्रेनिंग है, जो सीखना है उसको वो भी सीखे, और उसके बाद जिस गेम में खेलने के लिए वो हिस्सा लेने आया, वहाँ भी अपना ये काम करे। इसी बीच वो 2-3 जगह पहुँचता है, बसंत विहार और फिर लक्ष्मी नगर, फिर सकूर बस्ती में जाकर उसको एक कमरा मिल जाता है। और कमरा इस तरह से मिलता है कि जब वो चाय पी रहा था, तो उसने कुछ लोगों से पूछा कि मुझे कमरा सस्ता-सा चाहिए। तो इस प्रकार से वहाँ जो लोग खड़े थे और जो लोग वहाँ पर थे, वो अक्सर देखा करते थे कि विदेशी सैलानी इधर आते हैं, तो इसलिए उनकी भाषा को उन्होंने कुछ मिला-जुला कर समझ लिया, और समझने के बाद वो जो लड़का था, वो भी हिंदी में कुछ और इंग्लिश में मिलाकर बातचीत कर रहा था। अब वो काला-सा लड़का था, लेकिन जब दोनों की बातचीत होती है तो वहाँ एक बुजुर्ग बैठे थे, वो बताते हैं कि कुछ आगे चले जाओ, इसी मोहल्ले में एक कमरा है, और एक मकान, उस मकान में कमरा मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ है कि कमरा किराए पर उठाया जाता है। तो वो उस गली में जाता है, उसके पास एक बड़ा-सा बैग होता है और कुछ उसका खेलने का सामान था। वो लेकर ऐसे अपने पीठ पर था, और मजबूत था शरीर का, साढ़े 6 फुट का जवान था, नया लड़का था। अब जब वो वहाँ पहुँचता है तो घूमते हुए, पूछते हुए, जब उस मकान के दरवाजे पर पहुँचता है तो बेल डोर को बजाता है, क्योंकि बाहर एक नोटिस, एक एक कागज़-सा लगा हुआ था, चस्पा किया गया था, जिस पर लिखा हुआ था कि यहाँ कमरा किराए के लिए खाली है। ये सब देखने के बाद वो उस घर की बेल डोर को बजाता है, तो अंदर से एक सुंदर महिला निकल कर आती है। अब जो महिला निकल कर आती है, उसने कोई श्रृंगार नहीं किया था, वो बिल्कुल सादा थी, लेकिन सादगी में भी वो बड़ी खूबसूरत लग रही थी, सुंदर लग रही थी। ये देखकर जो लड़का था, वो सोच लेता है अपने अपने दिल में, अपने मन में, एक पल में ही
कि कमरा तो यहीं चाहिए, चाहे जैसे मिले और चाहे जितनी रेंट पर मिले। और ऐसा ही होता है, उस महिला से पूछता है कि मैं मुझे पता लगा कि आपके यहाँ कमरा किराए पर खाली है, तो उसने कहा कि हाँ, खाली है। दोनों की बातचीत होने लगती है, उसके बाद वो बोलती है कि अंदर आ जाओ, अंदर आकर बात करते हैं। अंदर जैसे ही पहुँचता है अपने बैठकर बातचीत करते हैं दोनों। इतने में वो महिला जिसका नाम पूनम होता है, पूनम अंदर से किचन से चाय बनाती है और दोनों लोग चाय भी पीते हैं। फिर उसको कमरा दिखाया जाता है, उसने 8,000 रुपए में उस कमरे को रेंट पर दिया। 8,000 रुपए की जब बात फिक्स हो जाती है, तो पूनम बोलती है कि तुमको 1 महीने का किराया एडवांस में देना पड़ेगा। उसने कहा कोई बात नहीं, लेकिन उसने ये भी कह दिया कि अभी नहीं, 2 दिन रुक जाओ, मैं 2 दिन के बाद तुमको पैसा देता हूँ। दोनों की बात फिक्स हो जाती है, वो अपने कमरे में चला जाता है, कमरे की साफ-सफाई करता है। उसके बाद वो महिला जो पूनम थी, वो भी उसकी हेल्प करती है क्योंकि कमरा कुछ दिनों से बंद था, जो उसमें किराएदार थे वो खाली करके चले गए थे। इसलिए अब उस कमरे को साफ-सफाई करती है, उसके बाद दोनों लोग मिलकर और फिर वो अपने कमरे में रह जाता है। उसके बाद जब 2 दिन गुज़र जाते हैं, उसके बाद पूनम थी, पूनम उसके कमरे में जाती है और जाकर देखती है जो खिड़की थी, खिड़की की जो एक जो गेट सा बना होता है, वहाँ से देखती है थोड़ी-सी दरार थी वहाँ। तो अंदर का नज़ारा देखती है, वो सोचती है पहले देख लें, ये लड़का क्या कर रहा है? क्योंकि विदेशी लड़का है, इसलिए सीधा एकदम अंदर जाना सही नहीं है। जैसे वो अंदर झाँकती है, तो वो अपने फ़ोन में कुछ अश्लील वीडियो देख रहा था और उसके बाद कुछ अपने शरीर के साथ, अपने अंग के साथ वो कुछ खेल रहा था। ये देखकर जो पूनम थी, पूनम के अंदर काम उत्तेजना जागृत हो जाती है। वो वहाँ से तुरंत उन्हीं पाँव वापस आ जाती है। लेकिन उसके बाद जब वो लड़का शाम को जब नीचे उतरता है, मार्केट में जाने के लिए, तो उसको बुलाती है, बोलती है कि इधर आओ। तो वो सुनता है उसकी बात, बोलती है कि मैं तुम्हारे कमरे के पास गई लेकिन उस समय तुम कुछ कर रहे थे अपने शरीर के साथ और कुछ वीडियो भी देख रहे थे। तो लड़का थोड़ा शर्मा जाता है, थोड़ा झिझक जाता है। तो बोलता है कि पूनम बोलती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे थे? तुमने अभी कमरा लिया और तुम ऐसा कर रहे थे। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मेरी तो आदत है, मैं करता हूँ, लेकिन तुम्हारे पैसे हैं, मैं अभी जा रहा हूँ, मैं तुमको पैसे निकाल कर बैंक से अभी देता हूँ। मेरा एटीएम है, मैं अभी आता हूँ। तो पूनम बोलती है कि देखो मुझे पैसे की इतनी सख्त ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन अगर जो तुम अपने शरीर के साथ अपने हाथों से कर रहे थे, क्या तुम मेरे साथ नहीं कर सकती ये सब? उसने कहा अब वो सोच में पड़ जाता है कि ऐसा ऑफर उसने ठुकराना भी ज़रूरी नहीं समझा। उसने सोचा क्यों ना कर लिया जाए, एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और दोनों लोग पैसे भी बच जाएँगे और मज़ा भी आएगा। ये सोचकर उसने कहा कि क्यों नहीं? तो मार्केट जाता है, अब आज से वो उसके लिए कुछ ऐसा सोच रहा था, कुछ खाने-पीने के लिए या कुछ उसको गिफ्ट लाने के लिए लाता है और लाकर अपने कमरे में जाता है। शाम होती है जब 8 रात के 8 बज जाते हैं, उस मकान में सिर्फ़ वो मकान मालिकिन पूनम और वो लड़का 2 ही थे। जब वो उसके कमरे में जाती है, बाहर का दरवाज़ा उसने बंद कर रखा था, लॉक कर दिया था। उसके बाद दोनों जाते हैं और मिलते हैं और मिलने के बाद जो आज उसकी परफ़ॉर्मेंस थी, आज जो पूनम की जो हसरत थी, कई महीनों से जब उसका तलाक हुआ था, उस तलाक के बाद जब वो दोनों आज मिल रहे थे, तो फिर उसकी तमन्ना भी पूरी हो जाती है, कुछ दर्द के साथ आनंद भी प्राप्त हो रहा था। ये सब होने के बाद आज वो पूनम जो थी, उससे कस्में खाती है कि मैं तुमसे शादी करूँगी। 1 महीना गुज़रता है उसके मकान में और उसके बाद शादी की बात हो जाती है, लेकिन वो लड़का भी उस पर फ़िदा हो जाता है। दोनों की बात जब फिक्स हो जाती है, उसके बाद वो लड़का बोलता है कि हमारा वीज़ा खत्म हो रहा है, मुझे अपनी कंट्री वापस जाना होगा। उसके बाद मैं दोबारा जब आता हूँ, मैं तुमसे शादी करूँगा, मेरा वादा है। दोनों के नंबर एक-दूसरे के पास थे। अब वो जब अपने वतन जाता है, वहाँ ल जाकर अपने फैमिली को बताता है कि मुझे किसी महिला से भारत की प्यार हो गया, मैं उससे शादी करूँगा। उसने परिवार के भी सहमत हो जाते हैं और उसके बाद जब वो दोबारा वापस आता है, आने के बाद जब वो शादी करता है यहाँ, उसकी उस महिला के रीति-रिवाज के हिसाब से शादी करती है। पहले तो वो कोर्ट मैरिज होती है। जब कोर्ट में ये मैटर पहुँचता है तो लोग वहाँ देख रहे थे कि एक विदेशी जो कि तंजानिया का रहने वाला लड़का
और भारत की महिला से शादी कर रहा है, तो लोगों में देखने की एक हुजूम उमड़ा। जब मंदिर में शादी हुई, पहले कोर्ट मैरिज होती है और मंदिर में जब वहाँ शादी हुई, उसके बाद लोगों ने अपने-अपने फ़ोन निकाल लिए और उसके वीडियो और फ़ोटो क्लिक करने लगे। तब जाकर ये बात सभी की नज़र में आई और फिर उसके बाद वो भारत में भी रहता है और फिर अपने वतन भी जाता है। अभी फ़िलहाल उसके पास 2 बच्चे हैं। एक बेटा है जो कि उस महिला के रूप में आता है भारत के, जो भारतीय महिला पूनम थी उसके रूप में, और जो लड़की उसको होती है, वो उसी निग्रो के रूप में आती है। दोस्तों, आज 4 लोग हैं, चारों लोग बड़ा खुश हैं। दोस्तों, ये रही सच्ची कहानी। दोनों के प्यार को एक बड़ी तारीफ़ करने वाली बात थी कि प्यार किया और सच्चा प्यार निभाया भी। दोस्तों, इस घटना को सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। इसी के साथ आप अपना और अपने प्यार, अपने फैमिली को बड़े ख्याल रखते हुए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।